राधे राधे आप सभी को। आइए आज बनाते हैं वेज मोमोज। और वेज मोमोज मुझे डिमांड पर आए हैं कि भाई आप मोमोज की रेसिपी डालिए, तो आज मैं बाज़ार वाले मोमोज बनाती हूँ बहुत ही इजी तरीके से और खाने में टेस्टी भी लगेंगे। छोटों से लेकर बड़ों तक को पसंद आने वाले हैं, एक बार ज़रूर बनाइएगा। और ये मैंने ये मोमोज जो बनाए हैं, मैं उन लोगों के लिए बनाए हैं कि जिनको लगता है मोमोज बनाना बहुत कठिन है, पर इसको मैंने इजी तरीके से बनाया है। प्लीज़ आप भी एक बार ट्राई करें। ये सारी सब्जियां हैं जो मैंने अच्छी तरीके से धोकर साफ की हैं, बारीक तरीके से काटी हैं। और इसको अगर बारीक काटना है आपको तो इन्हें आप और बारीक काट सकते हैं चॉपर से, मैंने चाकू से काटी हैं। और ये मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा सब्जियां और डाली हैं, जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है और लहसुन भी मैंने इसमें काट कर डाला है। अब इसको मैं क्या करूँगी कि अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर इसमें नमक डालूँगी स्वाद से ज़्यादा, क्योंकि मुझे इसका पानी निकालना है। इसलिए मैं इसको स्वाद से ज़्यादा नमक डालूँगी और अच्छे से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रखूँगी कि इसका पानी जो निकल जाए, सब्जी का जो पानी है वो निकल जाए। क्योंकि जब मोमोज बनाते हैं और इसमें अगर पानी होता है तो मोमोज अंदर से चिपचिपे हो जाते हैं, यानी कि अच्छे से बनते नहीं, गीले गीले से रहते हैं। इसलिए पानी निकालना बहुत ज़रूरी है इसका। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं और नमक लगा कर भी इसका पानी निकाल सकते हैं। चलिए ये तो तैयार है। अब हम इसका डो बनाते हैं मैदे का। एक बाउल मैदा लीजिए और इसमें नमक डालिए स्वाद के अनुसार, क्योंकि नमक का खास ध्यान रखना है, क्योंकि नमक हमारे मोमोज की जो फिलिंग है उसके अंदर भी होगा और चटनी में भी होगा, इसलिए नमक का खास ख्याल रखें कि नमक ज़्यादा ना हो। अब चलिए नमक डाल दिया मैंने, इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और नॉर्मल पानी, यानी ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं, नॉर्मल पानी से इसको मारना है आटे को, इसको मैदे को। चलिए शुरू करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए नमक और मैदे को, फिर इसमें पानी डालकर इसको मारिए। और हमें मारना कैसा है, एकदम टाइट मारना है। ढीला हम मारेंगे ना तो हमें उसको चिपकाने बंद करने में दिक्कत आती है, हाथ में चिपकता है। तो मैं हर समय ये करती हूँ कि मैदे को थोड़ा टाइट मारती हूँ और उससे मोमोज अच्छे बन जाते हैं, मेरे फैलते नहीं यहाँ वहाँ। इसलिए हो सके तो आप टाइट मैदा मारें बढ़िया तरीके से। और इसमें जब ये मर जाए तो इसमें आप थोड़ा सा ऑयल लगा दें। ऑयल से क्या होता है, ये ऊपर से स्किन जो होती है ना मोमोज की, बहुत ही ग्लो करती है ऑयल लगाने से। इसलिए आप जब माड़ के मैदा तैयार करें तो उसमें आप 1 चम्मच के करीब, छोटा चम्मच जो होता है ना, उससे आप तेल डालकर उसको फिर से अच्छे से माड़ें कि जब हम मोमोज बनाएं तो उसमें जो मोमोज हो ऑयल की वजह से ग्लो करें। वही फेस पर ग्लो कर सकते हैं तो खाने पीने चीज़ों पर भी तो ग्लो करना चाहिए, तो मोमोज भी ग्लो करना चाहिए। चलिए अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं। ज़्यादा बड़े नहीं करना है लोइयों को। जो पेड़ा है ना, डो का पेड़ा छोटा रखना है। ज़्यादा बड़ा करोगे तो बड़ा मोमोज बनेगा, छोटा बनाओगे तो छोटा मोमोज बनेगा। और उसकी जो ऊपर की स्किन है ना, पतली होगी, जितनी पतली होगी उतना टेस्टी बनेगा और उतनी जल्दी पकेगा स्टीम में जाके मोमो। ये देखिए अभी भी थोड़ा मोटा है, इसको और पतला करना है मुझे। ये देखिए पतला हो चुका है। अब ऐसे ही मुझे सारी जो पेड़े हैं वो बेलना है और पतली पतली स्किन रखना है इसकी, कि जब ये स्टीम में जाए तो ये बहुत जल्दी पक जाए, मोटा नहीं रहे, कच्चा नहीं रहे। इसलिए इसकी स्किन में पतली बनाऊंगी पूड़ियों की। देखिए ये सारे इसी तरह आपको बनाने हैं, पतले पतले, इतने पतले हैं कि आप जब उसको उठा रहे हो ना उसके आर पार दिख रहा है, इसलिए इसको पतले बनाना है। देखिए ये सारे के सारे आप पेड़े जो है बना लीजिए। उसका डो तैयार रखा हुआ है मेरा, बस उसको निकाल के अब उसमें मुझे मिलाना है सारा जो मोमोज की फिलिंग में जो मसाले वगैरह मिलाए जाते हैं ना, अब मैं वो तैयार करूँगी। पहले मैं इसकी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लूँ। और हमेशा याद रखें पूड़ी का साइज, लोई और जो पेड़े का साइज एक ही होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा पतला नहीं। इससे क्या होता है, हमारे मोमोज बहुत टेस्टी बनते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं। देखिए ये सारी बन के तैयार है पूड़ियाँ। अब हम इसका फिलिंग तैयार करेंगे। तो सारे सब्जियों का पानी निकल चुका है, निचोड़ के मैंने उसका सारा पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया है सब्जियों को। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। हम लोग थोड़ा तीखा खाते हैं तो तीखे के लिए थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे।
आप अपने हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डालिए। फिर नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक का जो भी है आपको रोज देख समझ के डालना है, क्योंकि मेरे डो में भी नमक है और एक्स्ट्रा पानी निकालने डाला था उसमें भी नमक था, और चटनियों भी नमक होता है, इसलिए डो और जो फीलिंग है इसमें नमक बहुत सोच समझ कर डालिए। और आधा चम्मच करें हम गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला आपकी इच्छा है डालना डालिए, कि नहीं डालना मत डालिए, पर मैं डालूंगी क्योंकि इससे स्वाद बढ़ जाता है। फिर मैं इसमें डालूंगी हींग। हींग इसलिए डालूंगी क्योंकि ये मैदा है, मैदा जाके पेट में गच करता है, यानी कि गैस बनाता है, फूलता है। और ये सब्जियां जो 2-3 सब्जियां इसमें जो मैंने डाली हुई हैं वो भी बादी करती हैं, इसलिए इसमें हींग डालेंगे, हींग से स्वाद भी अच्छा आता है। फिर इसमें मैं डालूंगी सोया सॉस आधा चम्मच विनेगर, और इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स करूंगी। और अच्छे से मिक्स करना है कि सारे मसाले और सोया सॉस वगैरह जो भी है आपके अच्छे से मिल जाए, नमक अच्छे से मिल जाए। अब मैं एक पूरी लूंगी और उसमें ये जो फिलिंग है मोमो की वो भरूंगी, और उससे अच्छे से एक साइड से इसकी प्लेटें बनाऊंगी और एक साइड से इसको प्लेन रखती जाऊंगी। यानी एक साइड आपको प्लेट बनाना है और एक साइड इसको प्लेन रखना है, और इसको फिर लास्ट में जाकर चिपका देना है। देखिए ये इस तरह से बनेगा। ये देखिए प्लेट आई है आगे और पीछे बिल्कुल प्लेन है। ऐसे ही आपको सारे मोमोज बनाने हैं। आप अपना भी डिजाइन दे सकते हैं मोमोज में। मोमोज तो कई तरीके के शेप में बनते हैं, कई तरीके आप उसको भर सकते हैं, बना सकते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं ये डिजाइन इसके। देखिए ये मेरे मोमोज इतने बनकर तैयार हो गए हैं। ये 2 बैच में बनेंगे। ये मेरा पहला बैच तैयार है इसका मोमोज का। यकीन मानिए मेरे मोमोज बन के आते ही नहीं है प्लेट में कि सारे गायब हो जाते हैं, बच्चों को इतने पसंद है। अब ये मेरा छोटा सा प्यारा सा स्टीमर है, इसमें ऑयल लगाऊंगी, इसमें सारे मोमोज रखूंगी। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि ये किसी भी बर्तन में फिट हो जाता है, ज़्यादा झंझट नहीं होते हैं। और ये सारे मोमोज मैंने इसमें रख दिए हैं, और इसको मैं सटा सटा के भी रखूंगी तब भी ये नहीं चिपकेंगे, क्योंकि इसमें मैंने ऑयल डाला है और स्टीमर में भी ऑयल लगाया हुआ है। चलिए ये पानी खौल गया है। अब इस पानी को गैस को मैं थोड़ा धीमा करूंगी और इसमें ये स्टीमर रखूंगी, और इसे ढककर मुझे 10 मिनट तक इसको स्लो वाली गैस है ना उस पर इसको मुझे पकाना है। यानी गैस की जो फ्लेम है उसको स्लो रखना है, ठीक है। और 5 मिनट बाद इसको गैस की जो फ्लेम है मीडियम पे कर देना है। देखिए ये बनकर तैयार है। अब चलिए हम प्लेटिंग करते हैं। ये स्टीमर के जो मोमोज है आपको तुरंत नहीं निकालना है, इसको 2-3 सेकंड तक रेस्ट पे रखना है कि ठंडे हो जाएंगे तो ये चिपकेंगे नहीं, चिपकने से फटेंगे भी नहीं। देखिए ये तैयार है, मैंने इसको ठंडा करके सारे मोमोज निकाले हैं। मुझे प्लेटिंग करने में बहुत मजा आता है। जितनी मेरी प्लेटिंग जो है ना डेकोरेट होती है मुझे उतना ही सुंदर लगता है। और आप जब भी किसी को खाना दें तो आप ना उसको डेकोरेट करके दें, जिससे उसकी भूख और बढ़ जाए, क्योंकि यही तो हमारा काम है कि हम अच्छा खाना बनाएं, डेकोरेट करें और अपने फैमिली को जो भी खाना खाता है उनको दें। देखिए ये बनके तैयार है हमारे मोमोज। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बनाइएगा। अगर मेरे मोमोज, मेरी रेसिपी और मेरा चैनल आपको पसंद आता है, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें, और एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसको बनाएं। अपने घर में बच्चों को, बड़ों को ज़रूर खिलाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।